everyone, welcome back to my channel. Here Sujal, and in this video you're gonna see the recipe of momos with special chutney. Here are the ingredients for the preparation of the dough. We require half cup of maida, I am putting it into the stainer because we have to stain it. 2/3 cup of atta, 1 tablespoon salt as per your taste actually. Mix it well, stain it properly. एक्स्ट्रा पार्टिकल्स सारे निकाल लें बाहर ताकि आपका जो डो का आटा है वो क्लियर रहे. या जस्ट लाइक दिस. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 2 big spoons of oil. That spoon which I showed you, I am putting that. Okay. Mix it well. एक्चुअली यही पार्ट मोमोज का इम्पॉर्टेंट होता है. सो ट्राई टू बी more concerned with your dough. Now add some water, mix it just like I am doing it. इसको ना हमने नॉर्मल जो आपका रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा पतला रखना है, या ज़्यादा पानी एक ही बारी में मत डालें, वो आटा बहुत पतला हो जाएगा. वी वांट मीडियोकर फॉर्म ऑफ द आटा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा. एंड दिस इज़ द मेथड. आपको अपने पाम के एज से आगे की तरफ इसको पुश करना है. एंड माई डो इज़ रेडी. नाउ आई एम गोइंग टू गिव the rest to the dough. Meanwhile, I am starting with my filling. I took one pan. I used 3 tablespoons of oil. Wait until it gets hot. Now I am going to add 2 tablespoons ginger garlic. I prefer to use ginger garlic crushed. And now I am going to add 1 cup of onions which is finely chopped. Give a good stir. इसको हमने गोल्डन ब्राउन या ब्राउनिश नहीं करना, इसको हमने थोड़ा एवरेज ही रखना है क्योंकि ज़्यादा हमने सब्जियां पकानी नहीं. जस्ट लाइक दिस. Now I am going to add veggies into it. 1 cup of capsicum, 1 cup carrot, 1 big cup of cauliflower, or you can also use cabbage into it, but I am preferring for the cauliflower क्योंकि cabbage में मतलब I don't like cabbage actually. इसके लिए आई यू प्रेफर्ड कॉलीफ्लावर. सो यप, मिक्स इट वेल. इसको मिक्स अच्छे से करें क्योंकि जो गोभी है, गोभी पानी छोड़, एक्चुअली सारी वेजीज ही पानी छोड़ती हैं. सो इसका पानी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट. प्लीज़ बी केयरफुल वाइल एडिंग सॉल्ट क्योंकि आपने अपने आटे में भी सॉल्ट डाला है. एंड नाउ यू आर ऑल्सो एडिंग सॉल्ट. सो अपने अकॉर्डिंगली रेंज बना लेना, रेशो बना लेना उसकी. मिक्स इट वेल. अब हमने जैसे कि सॉल्ट डाला है, उसके बाद हम अब डालने लगे हैं ब्लैक पेपर. तो मैं कह रहा था कि इट विल लुक मोर गुड अगर आप इसको पूरे अच्छे से ड्राई रखेंगे. एंड ये जो हमने नमक डाला है, वो चीज़ें डाली है, वो ना थोड़ा पानी छोड़ती है. तो मिक्स अच्छे से करना, थोड़ा टाइम लगेगा. बट नाउ आई एम
adding red chili sauce, approximately half spoon, green chili sauce, approximately half spoon, small spoon actually, not the rice spoon. Yeah, like this we want our filling. It's almost ready. I'm going to stir it for 5 minutes. Yeps. Now my filling is ready and I'm going to give rest to it. इसको प्रॉपरली ठंडा होने दें, उसके बाद ही अपने मोमोज बनाएं. या नाउ आई एम गोइंग टू मेक चटनी विद इट. सो आई एम बॉइलिंग वाटर हेयर. बॉयल काफ़ी अच्छे से हो गया वाटर, और इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ का और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल रहा हूँ, जो मैंने ऊपर से कट कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट विद anything, with lead or anything. I am using plate क्योंकि iron to iron सही होता है. And now my tomatoes are boiled properly. इसका छिलका देखो अपने आप उतरना शुरू हो गया. Like this we want कि हमारा छिलका अच्छे से उतर जाए. अगर आपको डाउट हो रहा है कि बॉयल नहीं हुए, तो आप उसके अंदर चाकू मार के देख लें. तो यहाँ मैं छिलका उतार रहा हूँ. छिलका उतारते वक्त बहुत गर्म होता है ये, तो बी केयरफुल. एंड बेसिकली हम बॉयल इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू मेक इट्स प्यूरी. सो छिलका उसका उतरा होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि छिलके के साथ वो स्वाद आता है उसका छिलके का. सो आई डोंट लाइक प्रेफर इट टू यू एज वेल, एंड इवन आई डोंट लाइक दिस. Now we have to make its puree. देखो कितना गर्म है, धुआं कैसे आ रहा है. I am going to add all the tomatoes into the blending jar, or you can say chopper. Yeah, here my puree is ready. So have a look. Like this we want it. Now it's time for the tadka of the chutney. I am going to add half tablespoon oil. उसको ना अच्छे से सारी जगह फैला लें कि इवनली सारी तरफ. अगर बाई चांस आपका थोड़ा सा ये पेस्ट इधर उधर हो जाता है तो एक जगह रहे. Now I am going to add few things into it which I have shown. 2 tablespoon ginger garlic, crushed ginger garlic. Let it give good stir. ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि इसमें थोड़ा कच्चा भी नहीं, हल्का हल्का कच्चे से लहसुन की स्वाद आए तो वो अच्छा लगता है. Yeah, just like this. Now I am going to add puree into it. Mix it well. नाउ इट्स टाइम फॉर द देगी मिर्च. आपको मैं प्रेफर करूँगा कि थोड़ी ज़्यादा मिर्च रखें. अगर आप कम खाते हो तो यू कैन कम भी रख सकते हो, बट इसमें थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है. सो दैट्स वाई. मिक्स इट वेल. इसको थोड़ा सा अच्छा कुक होने दें, क्योंकि जो आपने मिर्च डाली है उसको भी पकने में हार्डली 2 to 3 minutes लगेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मेरे मोमोज में भी सॉल्ट है. सो आई यूज्ड सॉल्ट एज पर माई टेस्ट. इफ़ यू मेक दिस रेसिपी तो अपने अकॉर्डिंगली ही सॉल्ट डालना. गिव अ गुड स्टर. मेरी चटनी हो गई है तैयार. अब मैं मोमोज़ की तैयारी की तरफ जाता हूँ. इधर स्टीम, आई डोंट हैव स्टीमर, so I prefer to make it in the
कढ़ाई और एनीथिंग यू कैन इन प्रेशर कुकर एज वेल यू कैन मेक इट। तो पानी डाल के उसे बॉईल करने रख दिया है मैंने। मीनवाइल मैं डो देख लेता हूँ कितना बढ़िया है, तैयार हुआ है। इट्स परफेक्ट, देखो कितना सॉफ्ट है एंड इट्स परफेक्ट। हियर इज़ द फीलिंग, वो भी बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई एम गोइंग टू splatter some मैदा और आटा on the platform where I am going to make it. टेक अ डो और उसे ऐसे फैलाओ, इवनली फैलाओ, सारी जगह से बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके पीसीस करें सो इट शुड बी इवनली, मतलब बराबर जाने चाहिए पीसेस हर जगह पे। ये ना हो कि कुछ बड़े कुछ छोटे, इट डजंट लुक नाइस। जस्ट लाइक दिस। अब हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और यू कैन से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। तो मैंने इधर बना ली अपनी लोई। तो इतने आटे में आपके मैक्सिमम 15 मोमोज बन जाएंगे। आप उसको ना ऐसे गोल करके थोड़ा मसल के गोल करना, क्योंकि फिर वो इवनली सॉफ्ट रहेगा। या नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेकिंग ऑफ मोमो। मोमोज का जो ये आउटर कवरेज होगी ना, वो हमेशा पतली होनी चाहिए। जितनी वो पतली होगी उतना ही मोमोज आपका बैटर बनेगा। या जस्ट लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फिलिंग इनटू इट। फिलिंग हमेशा थोड़ी डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो आपका मोमो फट जाएगा। अब इसको ऐसे प्लेट्स बनानी है हमने इसकी, ऐसे जस्ट लाइक दिस। इसको आगे 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 ट्विस्ट करते रहे। अगर हाथ में पकड़ के नहीं हो रहा फिर आप नीचे करें, रख के करें, ऐसे ट्विस्ट करते रहे। फिर उसके ऊपर एजिस को, एज जो होएगी उसको गोल करके थोड़ा सा पिंच निकालें और इसे हल्का सा दबा दें। नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई सेकेंड मोमो इन दिस। जिसको हाथ से नहीं बन रहा तो आप ये स्पैचुला ले लें। वेट, आई लेट मी जूम इट कि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो इसकी ग्रीसिंग मैंने पहले ही कर ली थी। उसके बाद इसको, इसके जो हमारा है पूरी, यू कैन से इट पूरी, उसको ऊपर रखें, मोमोज की आउटर लेयर को ऊपर रख के। फीलिंग शुड बी वेरी लेस। इसमें तो खासकर मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली है, तो थोड़ी सी निकाल ही लेता हूँ। या इतनी सफिशिएंट है वैसे तो। और इसको ऐसे बंद करते, अच्छे से दबाएं कि जो आपकी आउटर कवरेज है, जो बाहर एक्स्ट्रा पार्टिकल है, वो अच्छे से निकल जाए। बेसिकली इसका इतना कोई शेप तो आएगा नहीं, बट ये थोड़ा इजी फॉर्मेट है फॉर द न्यू कमर्स। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट। या तो साइड्स ऐसी रहेंगी इसकी, तो डैप उसको कर लें। अगर आप चाहते हो कि इसकी कोई डिज़ाइनिंग रहे तो उसके लिए आपको अपना हैंड यूज़ करना पड़ेगा, और ये थोड़ा ना फास्ट है प्रोसीजर, सो इससे आपका थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अगर आपको इसकी साइड्स में डिज़ाइन चाहिए तो आप फॉक लेके फॉक से साइड्स पे इसके निशान डाल दें। आई एम नॉट डूइंग दैट, क्योंकि मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फॉक से कई बारी कट भी बच जाता है इसके लिए। या नाउ माई मोमो इज़ prepared. Second momo is prepared. Now I am going to make it in third form. तो इसमें आप थोड़ा ना अपने हाथ से इसे गोल करने की ट्राई करें। उसके बाद इसको इवनली पतला करके फिलिंग भरें। सेम प्रोसीजर, फिलिंग तक तो वही प्रोसीजर है, बट इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग रख रहा हूँ मैं।
एक्चुअली ये डिज़ाइन मैंने मनाली में देखा था, सो आई थॉट आई शुड ऑल्सो ट्राई इट, क्योंकि मनाली जब हम गए थे सो देयर आई सॉ दिस टाइप ऑफ मोमोज. इट लुक क्वाइट इंटरेस्टिंग. या डू लाइक दिस. मैंने उधर स्पेशली उनसे पूछा था कि आप कैसे बनाते, तो उन्होंने मुझे ये बनाना सिखाया था. यू कैन से कि मुझे पहले ये पता नहीं था. साइड्स को आप बंद कर दें. साइड्स को बंद करने के बाद इसकी साइड्स, बोथ द साइड्स यू हैव टू ज्वाइन बोथ द साइड्स जस्ट लाइक आई एम डूइंग. या दोनों को जोड़कर उसके सेंटर में दबाना है. जस्ट या लाइक दिस. This is the shape. This is the perfect same shape which I have seen in. So yeah, उधर ना डिफरेंट वेरिएंट्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के ये बनते रहते हैं मोमोज. तो इधर मेरे 3 स्टाइल के तैयार हैं. बट अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको कौन सा अच्छा लगा है, तो मुझे स्पेशली ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अच्छा लगता है. नाउ आई एम स्टार्टिंग. एक स्टेनर को आप सेलोफिन पेपर से कवर करके उसके ऊपर फॉक से थोड़े होल कर दें. देन यू हैव टू ग्रीस इट विद ऑयल और विद द घी, कि आपके मोमोज चिपके ना. हेयर इज़ माई फर्स्ट लॉट ऑफ मोमोज. मेक श्योर कि आपके मोमोज थोड़े दूर दूर ही रहें, एक दूसरे के ऊपर ना रखे जाएं, क्योंकि फिर वो चिपक जाते हैं. या तो अब मैं मोमोज़ को स्टीम के लिए कढ़ाई में डालने लगा हूँ. तो अब इसको 15 मिनट के लिए रख दें. 15 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके लगेंगे. तो वेट. यस, तो अब हम अपने मोमोज़ को बाहर निकालते हैं. देखो कितने यम्मी लग रहे हैं. इट्स लुकिंग रियली टेम्पटिंग एंड इट्स रेडी टू ईट. एंजॉय.